सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सब लोग? चलिए, सब लोग एकदम फाइन हैं। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। ओके। सब लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज हमको कलर थीम पढ़ाना है, बिल्कुल हाँ। आज हम लोग कलर थीम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? कलर थीम पढ़ेंगे आज हम लोग। तो कलर थीम की हम लोग बात कर लेते हैं और कंटिन्यू फिर हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, चलिए कलर थीम पे आते हैं। CSS कलर हो गया था। आज मुझे कलर थीम पढ़ाना था। कलर थीम, बिल्कुल। चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए, सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग CSS 3 में कलर थीम की अगर बात करें, किसकी बात करें? कलर थीम की बात कर लें। ठीक है, कलर थीम क्या होता है? अगर हम कलर थीम्स की बात करें तो कलर थीम्स होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लें, इसके बारे में लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, विपिन, पीयूष, आलिशा, प्रवेश, सबको भाई गुड मॉर्निंग। चलिए, कलर थीम सब लोग एक सिंपल सा तरीका समझते ही हो। कैसे लगाते हैं हम लोग? जैसे कि हम आपसे बता दें कि अगर हम लोग थीम की बात करें तो हमारा जो पेज होता है, ठीक है, वो नॉर्मल पेज ना हो, उसमें हम क्या करें, थीम अप्लाई कर दें, तो थोड़ा सा देखने में जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, थोड़ा सा देखने में क्या होगा, वो अच्छा होगा। ठीक है, इफेक्टिव होगा, डेकोरेटिव दिखेगा। इसी तरीके से हम लोग कलर का थीम भी चेंज कर देते हैं, कलर थीम में हम लोग थीम भी लगा देते हैं। ठीक है, ये सारा काम हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो आज हम इसी पर लिखना चाहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू apply the color theme in web page। ठीक है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं अपने वेब पेज में, कलर थीम को लगाने के लिए करते हैं, ताकि हम लोग आसानी से क्या करें, कलर थीम को अप्लाई कर सकें। ओके, आसानी से क्या कर सकें, कलर थीम को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ सचिंद्र, बिल्कुल बिल्कुल सचिंद्र, आपका जो कलर लाइब्रेरी है, जहाँ पे बहुत सारे कलर आपके स्टोर होते हैं, जहाँ पे मल्टी कलर आपके स्टोर होते हैं, उसी को हम लोग कलर लाइब्रेरी कहते हैं। और वहीं से हम चाहें जिस सारे कलर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? कंप्लीट हुआ टास्क? जल्दी से इसको डिफाइन करके जल्दी लिख लो, जल्दी से लिख लो। देयर आर different types of color theme। There are different types of color themes। Okay, okay,
बहुत बहुत प्रकार के, ठीक है, बहुत प्रकार के कलर आपके, ठीक है, डिफाइन किए जाते हैं। कलर डिफाइन किए जाते हैं। ओके, चलिए सब लोग जल्दी से पॉइंट को नोट कर लो। तो अच्छा, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? इतनी बात सब लोग समझ गए? बोलो भाई। अब हम कलर थीम स्टाइल की बिल्कुल बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग बात कर ले। बहुत सारे थीम्स होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा सा इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग चलते हैं फिर। ओके, हम लोग आगे चलते हैं, अपने कार्य को डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह हम लोग लिख लें, डिफाइन कर लें, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, कलर थीम स्टाइल की बात कर लें हम लोग। कलर थीम्स प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लिया जाए। देख लिया जाए थोड़ा सा। चलिए, अब यहां पे हम क्या करेंगे, कलर थीम क्या करते हैं हम लोग, कलर थीम्स स्टाइल्स की बात करते हैं। कलर थीम्स स्टाइल की बात कर लें और यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया जाए। ओके, चलिए इसी को डिफाइन कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कलर थीम स्टाइल और एक्सप्लेन। कलर थीम स्टाइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले W3 टेक्स्ट थीम की बात करते हैं। W3 टेक्स्ट थीम किसकी बात करते हैं? W3 टेक्स्ट थीम की बात करते हैं। ओके, ये करता क्या है? टेक्स्ट कलर जनरली टेक्स्ट कलर जनरली टेक्स्ट कलर जनरली व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड। यहां पे जो टेक्स्ट कलर होता है सामान्य रूप से क्या होता है? व्हाइट बैकग्राउंड पे लिखा होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? W3 टेक्स्ट थीम कहते हैं। क्या कहते हैं? W3 टेक्स्ट थीम कहते हैं। जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। फिर हम लोग W3 थीम की बात कर लें। टेक्स्ट के बाद पूरे पेज में थीम लगाना हो तो यहाँ पे लिखते हैं W3 थीम्स। W3 थीम्स की बात कर लें, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल। ये क्या करता है? डिफॉल्ट कलर, डिफॉल्ट कलर, ठीक है, इसमें आप कोई भी एक डिफॉल्ट कलर क्या करते हैं? डिफाइन कर लेते हैं। डिफॉल्ट कलर हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे, बात करते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे बात करते हैं। W3 थीम के बाद डिफॉल्ट कलर, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। W3 थीम्स के बाद हमारे पास टॉपिक आता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए सब लोग जल्दी से डिफाइन कर लो। कलर थीम स्टाइल में हम लोग मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट थीम लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट थीम लग जाएगा। पूरा थीम लगाना चाहते हैं पेज में तो इसको लिख सकते हैं W3 थीम्स ऑल पेज। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल पेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑल पेज लिखेंगे। जो डिफॉल्ट कलर, ठीक है, व्हाइट होता है
अपने अकॉर्डिंग हम लोग कलर को क्या करते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इस बात को कभी हम लोग भूलेंगे नहीं। चलिए इतने पॉइंट सब लोग फटाफट नोट करो और बताओ सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो भाई, इतना पॉइंट सबका क्लियर हुआ। तो आज हम लोग बात किए थे कलर थीम की। कलर थीम में हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी जान लिए, यानी हम टेक्स्ट की थीम चेंज कर सकते हैं, पूरे पेज की थीम चेंज कर सकते हैं, ये सब हम लोग कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए सब लोग जल्दी से बताइए क्या सबको ये टॉपिक समझ में आया, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया सबको क्लियर एकदम समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो, फटाफट जल्दी बोलो भाई। टेक्स्ट साइज के बाद क्या लिखा हुआ है, अच्छा एक मिनट, टेक्स्ट कलर जनरली व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है, आलिशा क्या क्या गलत दिखा दिए बताओ भाई। बोलिए आलिशा क्या दिक्कत है, जल्दी बताइए। कौन सा टॉपिक मैंने आपको गलत बता दिया, जल्दी बोलो। हमने बताया यहाँ पे W3 टेक्स्ट थीम होता है, W3 थीम्स होता है। थीम्स हम लोग अगर लगाते हैं तो पूरे पेज पे लगाते हैं, और थीम लगाना चाहें तो ओनली टेक्स्ट थीम लगाना चाहते हैं, ठीक है। चलो बताओ, तो वही तो मैंने लिखा है यार, कहाँ मैंने गलत बता दिया। चलिए वही चीज है भाई, उसको ध्यान से पहले देख लिया करो आलिशा, ठीक है, पहले उसको ध्यान से देखो। डिफॉल्ट कलर का मतलब आपको पता है कि पहले से कौन सा कलर रहता है, व्हाइट बैकग्राउंड कलर रहता है। अपने अकॉर्डिंग हम लोग जो थीम का कलर चेंज करना चाहते हैं हम वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसको तो इतना आप लोग समझदार हैं यार, समझ जाते हैं। ओके, चलिए चलो यार, वही चीज तो मैंने समझाया, आप लोग समझ जाया करो। चलो ठीक है, गलत नहीं यार, हर एक टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, किसी का, ठीक है, गलत क्यों पढ़ाना है। चलिए आई बात समझ में, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप उसको मुझे लगता है ध्यान से समझी नहीं हो, ना तो लिख पाई हो, ठीक है। अच्छा फर्स्ट वाले में चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बिल्कुल इतनी बात अच्छी होनी चाहिए। पीडीएफ नोट्स में अभी आप लोगों को ये चीजें मैंने नहीं दिया है मेरे भाई, अभी जब मैंने आपको सीएसएस पढ़ाया ही नहीं था तो हम कहाँ से दे देंगे। पीडीएफ नोट्स में जितना चैप्टर पढ़ाया हूँ उसका दिया हूँ, ठीक है। अब ये भी हमारा तैयार हो रहा है, मिल जाएगा गोविंद, परेशान नहीं होना है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, अरे इतना ठीक है, अगेंस्ट वगैरह नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है, इतना हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। जब व्हाइट बैकग्राउंड की बात आती है समझ जाया करो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और तुम लोग किताब से पढ़ते हो, किताब से नहीं पढ़ाते भाई, ठीक है। आप लोगों को अपना एक टॉपिक्स नोट्स है भाई, उसी से हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आई बात समझ में, किताब में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो पढ़ के ना, किताब से पढ़ते हो हमें लगता है लेके कोई बुक, तो कंफ्यूज मत होया करिए। हाँ हाँ बिल्कुल, रोहित लास्ट में उसको भी पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुत जल्द मिल जाएंगे पीयूष शुक्ला, बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। W3
CSS कंटेनर की बात करें, W3 CSS कंटेनर, W3 CSS कंटेनर की हम लोग बात कर ले, ठीक है। किसकी बात कर लें? W3 CSS कंटेनर की बात कर लें। चलिए, W3 CSS जो हमारा कंटेनर है, ये क्या होता है? कंटेनर का मतलब होता है कि जहां पे हर एक के टाइप के डेटा आपके स्टोर होते हैं, उसी को हम लोग W3 CSS कंटेनर कहते हैं, जिसमें बहुत सारे टैग डिफाइन किए जाते हैं। वो सारे टैग आपके कंटेनर टैग के अंदर आते हैं। याद करिए, मैंने आपको HTML में एक कंटेनर टैग पढ़ाया था। कंटेनर टैग एक ऐसा टैग होता है जिसके अंदर बहुत सारे टैग क्या होते हैं? इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, आई बात समझ में? ओके, लिखते हैं जल्दी से। W3 कंटेनर W3 कंटेनर define different types of tag। W3 कंटेनर डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग, लाइक जैसे हम लाइक की बात करें, बिल्कुल आपने एक नाम सुना होगा डिवीजन टैग। आपने एक नाम सुना होगा डिवीजन टैग। ठीक है, DIV टैग हो गया, आर्टिकल टैग हो गया, आर्टिकल टैग हो गया। आई बात समझ में? सेक्शन टैग हो गया। ये सब नोट कर लो फटाफट, सब लोग जल्दी से नोट करो। ओके, सब लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। यही सारे टैग आपके कंटेनर टैग में डिफाइन किए जाते हैं। ये सभी प्रकार के टैग आपके कंटेनर टैग में डिफाइन किए जाते हैं, जिसे हम लोग W3 CSS कंटेनर के नाम से जानते हैं। ओके, W3 CSS कंटेनर के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सारा पॉइंट्स क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं महेश, हेडर फुटर, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टैग हैं। हमने आपको 2-4 टैग बता दिया। मतलब जितने भी छोटे टैग होते हैं सब कंटेनर टैग के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। ओके, चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पीयूष, आलिशा, शुभ्रा, आरती, सबका डियर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो आज हम लोग कंटेनर टैग भी जान गए। कंटेनर टैग एक ऐसा टैग होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टैग को डिफाइन कर सकते हैं, या पहले से डिफाइन रहता है उसी को कंटेनर टैग भी कहते हैं। सबका क्लियर? चलिए, अपने शब्दों में मैंने आपको बताया, समझाया, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। भाई, सबका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत हो रही है? इसका मतलब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैसेज आप लोग नहीं करते हो ना। चलो, सबका मैसेज आना चाहिए, फटाफट जल्दी से कमेंट करो। क्लियर है? हाँ, इतना टाइम लगता है शुभ्रा?
बताओ, मैसेज करने में भी इतना टाइम लगता है, और अभी चैटिंग वैटिंग करने को हो जाए सबको, तब देखिए फिर। ठीक है, फिर वहां पे कीबोर्ड पर उंगली देखना नहीं होता है, फिर टक 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 टाइपिंग शुरू। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट करने में जैसे लगता है कि बहुत सोचना पड़ता है। क्यों पीयूष, सही कह रहे हैं ना, अभी व्हाट्सएप चैटिंग हो जाए, ठीक है, मैसेंजर चैटिंग हो जाए, तब देखिए फिर। लाइट भी नहीं रहती तब भी टक 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 मोबाइल चलता रहता है। कितना एक्सपीरियंस है तुम लोग के पास ना। और यहाँ गुरुजी को मैसेज करने के लिए तो सोचते हैं कि यार टाइप करें कि ना करें, टाइम बचाने लगते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, लोग बहुत कलाकार हो गए हो। ठीक है, सही बात है ना देवेश। हाँ देवेश एकदम सही कह रहे हैं, देवेश लगता है डेली चैटिंग खूब कर रहे हैं रात भर। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं। हाँ गुरुजी एकदम सही आप कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, कभी मिलो तो बताएं तुम लोग को। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छा ना कहे महेश, चलो ठीक है भाई, सबको नहीं कहते महेश, हम यार देखो ऐसे ही कहते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बाकी हम क्यों कहें यार, लाइफ आपकी है, करियर आपका है, चाहे जो करो यार। ठीक है, तो बस एक थोड़ा सा टॉपिक की हम बात कर दिए। ओके चलिए, सौरव सिंह से, हाँ सौरव बिल्कुल, जब मुलाकात हो बिल्कुल करिए यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यार कहने का मतलब हमारा ये हुआ, अगर आप लोग कमेंट मैसेज कर देते हो तो मुझे पता चलता है कि ये टॉपिक आप लोग को 100% क्लियर हो गया है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नहीं करते हो तो थोड़ा सा सोचते हैं, फिर एक बार समझा दें। ठीक है, अच्छा हमारा हक तो है ये, बिल्कुल यार, और हमारा हक है तो मैं कभी गलत थोड़ी ना कहता हूँ बच्चों को यार, हम तो अपना मान के कहते हैं यार, क्योंकि बच्चे चाहे जहां हो, चाहे जहां की बात हो, गुरु की बात सारे बच्चे मानते हैं। तो गुरु भी हमेशा बच्चों को हमेशा सही बात बताते हैं भाई, गलत थोड़ी ना बताएंगे। ओके, बिल्कुल, मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं यार। ठीक है, आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके यार देखो, ये गुरु और शिष्य का परंपरा जो है बहुत पुरानी चली आ रही है। ठीक है, आज भी है, शायद अगर ये खत्म हो जाए तो फिर सब कुछ बंद हो जाए। ठीक है, इसलिए इसको बरकरार रखिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए क्लियर हो गया, अब मैसेज आना शुरू हुआ। चलो, तुम लोग को इतना हम कहे ना, सुनाए ना, तो तुम लोग सुधरते नहीं हो, अब कह दिए तो सुधर गए हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं W3CSS पैनल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? W3CSS पैनल की बात करते हैं। बिल्कुल, हम लोग किसकी बात करते हैं? पैनल की बात करते हैं। चलो बताओ ये क्या होता है भाई। चलिए, सबका क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छी बात है। बिल्कुल, हमें भी लगता है कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नहीं कहते हो तो फिर पता है गुरुजी सदमे में आ जाते हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आया क्यों। चलिए, अच्छा W3CSS पैनल्स की अगर हम बात करें तो कोई बताएगा क्या होता है? व्हाट इज पैनल्स? W3CSS में पैनल्स क्या होते हैं? कोई चर्चा करेगा इस टॉपिक पर? बताओ। ठीक है अमित, ओके, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमित। हाँ बताओ, कहाँ गए भाई? चंदर कहाँ गए? जल्दी बताओ। चंदर थोड़ा सा मेहनत करते हैं भाई, ज़्यादा घर पे पढ़ते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि ये बताते भी रहते हैं मैसेज करके। चलो बताओ चंदर, पैनल का मतलब क्या होता है? चंदर का मैसेज पहले आ भी जाता है। अरे नहीं भाई आलिशा, ठीक है, हमारे सारे फेवरेट स्टूडेंट हैं भाई, तुम तो आज पूरा सब एकदम ठीक है। अरे हमारा एकदम ऐसा ना कहो भाई। हम्म,
आप लोग ऐसा ना बोला करो यार, मैं तो सबका नाम हमेशा लेता रहता हूँ। चलो ठीक है, कुछ भी कह लो, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब पैनल, पैनल को अगर हम लोग अपने हिंदी शब्द में कहें तो आपने लेआउट या मार्जिन का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? लेआउट या मार्जिन का नाम सुना होगा आप लोग। बस उसी की बात होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे पैनल्स कहते हैं। यानी W3CSS पैनल हमारा एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके द्वारा अपने वेब पेज में मार्जिन और लेआउट को, पेज लेआउट को अच्छे से सेट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा वेब पेज क्या हो, एकदम डेकोरेटिव, एकदम आपका साइजफुल दिखे। ओके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? W3CSS पैनल कहते हैं। पहले इसको शुभ्रा लिख लिया जाए, फिर प्रैक्टिकल आपको हम एक एक दो एग्जाम्पल करके दिखा देंगे। बाकी घर पे आप लोग, ठीक है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आई बात समझ में? W3CSS पैनल हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जिसे मार्जिन या लेआउट कहते हैं। ये हमारे पेज को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, हमेशा इसकी वैल्यू को लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में सेट करते हैं। याद करिए, जैसे MS वर्ड में आप लोग मार्जिन पढ़े होंगे ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम गटर गटर पोजीशन, ऐसा कुछ आपने मार्जिन का टाइप पढ़ा था, सुना था, या लिखे भी थे, समझे भी थे, ठीक है। ठीक है आरती, बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर करो, बिल्कुल प्रैक्टिकल ही बताते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में प्रैक्टिकली चीजें इसमें बहुत कम है, थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। अब सारे चैप्टर में आपको थ्योरी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल इस बार जब जनवरी में पेपर हुआ था तो लगभग 70 से 75% थ्योरी ही आई थी, ठीक है। कोडिंग बहुत कम आई थी, तो उस हिसाब से आप लोग अच्छे से थ्योरी भी कंसेप्ट क्लियर करिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल जल्दी से लिखना शुरू करते हैं। W3CSS पैनल्स W3CSS पैनल define margin, define margin and layout. It is used to set the web pages. Like top, bottom, left, राइट, ओके। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल हिंदी में भी आप लोग लिखते चलो। W3CSS पैनल हमारा क्या करता है, यह एक ऐसा आपका ऑप्शन होता है जिसके द्वारा, प्यूस हिंदी में भी लिख लो, W3CSS पैनल हमारा एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन या पेज लेआउट को सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। मार्जिन की अगर बात करें तो चाहे वो टॉप हो, लेफ्ट हो, राइट हो, ठीक है, आपका बॉटम हो, इस तरीके से जो भी मार्जिन हम लोग जितना भी देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे वैल्यू को सेट कर देते हैं। हमेशा जब वैल्यू को हम लोग मार्जिन में सेट करते हैं तो हमारी वैल्यू कुछ भी हो, जैसे है 15px, क्या है 15px है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब क्या है भाई, एग्जाम्पल के स्वरूप में अगर हम वैल्यू की बात करें
तो 15 क्या है, पी एक्स है। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट की मार्जिन साइज है। फिर इतना ही आप क्या करेंगे, ये लेफ्ट है, ये आपका राइट है, मतलब सबको एक समान रखिएगा। ये हमारा क्या है, बॉटम है, और ये हमारा क्या है, टॉप है। ठीक है, मतलब जब भी मार्जिन को सेट करते हैं उस पेज में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों चीज को एक समान रखते हैं ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ओके, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ओके पीयूष लिख लिए कि नहीं? इसमें हम लोग बहुत सारे अलग अलग कलर को भी अप्लाई करके अपने मार्जिन को, लेआउट को पेज सेट में सेटअप कर सकते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे कलर का भी अलग अलग यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, तो W3CSS पैनल की भी बात हो गई। पैनल को हम लोग कैसे सेट कर लेते हैं, कैसे डिफाइन कर लेते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे प्रकार के अलग अलग, ठीक है, कलर को भी डिफाइन कर लेते हैं। ये सारी चीजें पैनल की बात होती हैं। सबने नोट कर लिया? हाँ, लाइक पैडिंग, बिल्कुल चंदन ने कहा लाइक पैडिंग, बिल्कुल हम लोग जो स्पेस छोड़ते हैं बस वही है लाइक पैडिंग। ठीक है, चलिए, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? जल्दी बोलो, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको एक बार घर पे अच्छे से डिफाइन जरूर करिएगा सारे टॉपिक्स, ताकि आप लोग कभी भूल ना पाए। ठीक है, हमेशा उसको रिमाइंड करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। W3CSS बॉर्डर की बात कर लें, जैसे हर जगह हम बॉर्डर पढ़े थे। बॉर्डर की बात कर लें, W3CSS बॉर्डर की बात कर लें। चलिए, अगर हम CSS बॉर्डर की बात करें तो याद करिए, मैंने आपको CSS में भी बॉर्डर पढ़ाया था, हमने आपको HTML में भी बॉर्डर पढ़ाया था। वैसे W3CSS में भी आपको बॉर्डर इस तरीके से लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के बॉर्डर अप्लाई हो सकते हैं। वो सारे बॉर्डर को हम लोग अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आरती, पैडिंग का मतलब होता है आप जब मार्जिन वगैरह आप छोड़ते हो, उसका जो स्पेस आपको दिखता है, जैसे हमने आपको सेल पैडिंग पढ़ाया था, सेल स्पेसिंग बताया था, ठीक है, वही हमारा सेल पैडिंग होता है। ओके, मतलब जब अपने वेब पेज में किसी भी मार्जिन को सेट करते हैं या लेआउट को कंप्लीट करते हैं, वहां पे जो स्पेस छूटा होता है उसी को सेल पैडिंग या आपका, या यहाँ पे कह सकते हैं पेज पैडिंग या पेज स्पेसिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, आई बात समझ में? तो मतलब स्पेस जो हमारा छूटता है, जो हमारा सेट एरिया होता है, वही हमारा सेल पैडिंग कहलाता है, यहाँ पे पेज पैडिंग कहलाएगा। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चंदर, बस थोड़ा सा बिल्कुल यार एकदम आराम से चलो भाई, सबको साथ लेके चलो। ठीक है, एडवांस ज़्यादा नहीं बोलना है, बस हाँ बिल्कुल पता है कि आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम तो सबके साथ चलेंगे ना भाई। हमारे साथ चंदर भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे फेवरेट हैं भाई, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, नहीं तो फिर गुस्सा हो जाते हैं कि गुरुजी हमको ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है,
तो बस वही सारी चीजें हैं। आइए फिर चलते हैं। आरती बात समझ में आई कि नहीं हमारी? आरती आपने भी जो क्वेश्चन मुझसे पूछा क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो जल्दी से। तो यार देखो, बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर को हम डिफाइन करते हैं वेब पेज के चारों तरफ ना। अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, जो भी पेज हो उसके चारों तरफ क्या लग जाए, बॉर्डर लग जाए ना, वही हमारा क्या होता है, पेज बॉर्डर होता है। ओके, तो बिल्कुल लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू, लिखिए जल्दी से, इट इज यूज्ड टू डिफाइन, it is used to define, it is used to define around the web page, ठीक है। it is used to define around the web page, नई लाइन से, there are different types of border, बहुत प्रकार के बॉर्डर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हिंदी में जल्दी से इसको आप लोग लिख लो भाई जल्दी से। W3 CSS में जैसे हम लोग HTML में क्या किए थे, वेब पेज के चारों तरफ क्या लगाए थे, बॉर्डर लगाए थे, सेम उसी कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा W3 CSS बॉर्डर होता है, यह एक ऐसा ऑप्शन होता है जो हमारे वेब पेज के चारों तरफ बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत प्रकार के बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार, मोटा, पतला, कलर, विदाउट कलर, ठीक है, सारे प्रकार के बॉर्डर को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, तो यार बहुत आसान है, इसको हम लोग HTML में पढ़े थे, CSS में पढ़े थे, आज यहाँ पे भी पढ़ लिए, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बॉर्डर के बारे में कुछ आपको पॉइंट्स नोट कराएंगे, उस पॉइंट्स को आप लोग बिल्कुल डिफाइन कर सकते हो। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको नोट करिए सब लोग, एक नोट बनाइए और नोट में लिखना शुरू कर दो। लिखना शुरू कर दो भाई। चलिए, W3 बॉर्डर, W3 बॉर्डर, W3 बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट, राइट, टॉप, चलिए, अप्लाई अराउंड बॉर्डर,
अप्लाई लेफ्ट बॉर्डर, ओके। चलिए जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट करो भाई। सब लोग जल्दी से नोट करिए। पॉइंट भी नोटेड। पॉइंट नोटेड। नीचे हमने लिखा है W3 बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम, क्योंकि बॉर्डर देखो चारों तरफ रखता है ना, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। तो यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है बॉटम, अप्लाई बॉटम, ठीक है, बॉर्डर। बिल्कुल, अब नोट हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। एक लास्ट में और लिख लीजिएगा उसी के नीचे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। W3 बॉर्डर कलर, डिफाइन बॉर्डर कलर। एक पॉइंट लास्ट है, हम लोग अपने बॉर्डर को कलरफुल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं W3 बॉर्डर कलर। अब सब लोग नोट कर लीजिए, सब लोग क्या करोगे, नोट कर लो। ओके, चलिए आज हम लोग बॉर्डर भी पढ़ लिए, ठीक है, सारे बॉर्डर्स मैंने डिफाइन भी कर लिए। चलिए सबका पॉइंट नोट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारा एग्जाम्पल वही होगा, ध्यान रखिएगा, सारे एग्जाम्पल वही होंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बस वैसे हम लोग बॉर्डर जहां डिफाइन करते थे वहां बॉर्डर डिफाइन कर देंगे, बॉर्डर आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम लोग क्या करें, चलते हैं W3 CSS, W3 CSS फॉन्ट्स की बात कर लें।
किसकी बात कर लें, फॉन्ट्स की बात कर लें। चलो बाकी एग्जांपल सब लोग बॉर्डर का आप लोग बना लेना घर पे, ना बने तो हमसे कह देना, क्योंकि हम लोग आपको बॉर्डर, ठीक है, हम आपको कई सारे बॉर्डर के नाम बताए थे, बॉर्डर लगाना भी बताए थे। तो ये सारी कंडीशन को एक बार अप्लाई करिएगा, सेम वही प्रोसीजर, सेम वही मेथड, आराम से आप चेक कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए इस बात को हमेशा डिफाइन करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट और है, इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं फिर लिखते हैं कल। चलो बताओ जल्दी से, पीयूष शुक्ला, आरती, आलिशा, शुभ्रा, जल्दी से बोलिए, W3CSS फॉन्ट्स क्या होता है? W3CSS फॉन्ट्स क्या होता है? जल्दी से बताएं। अच्छा, इसमें एक होता है, हाँ हाँ ठीक है, हॉरेबल, ठीक है, बॉर्डर होता है। हॉरेबल बॉर्डर का मतलब होता है एक ऐसा बॉर्डर सौरव जो थोड़ा सा बड़ा हाईलाइटेड होता है, मोटा होता है, उसी को हॉरेबल बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, हॉरेबल बॉर्डर उसी को कहते हैं जो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो, मोटा हो, उसी को कहेंगे। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट के कलर को भी चेंज करता है, बॉर्डर की साइज को मोटा पतला कर देता है, हाईलाइटेड कर देता है, होवर। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कितने लोग एग्जाम्पल भी बना लिए बॉर्डर का? W3CSS बॉर्डर का कितने लोग एग्जाम्पल कॉपी पर लिख लिए? सेम वही कंडीशन, सेम वही लॉजिक जैसे पहले कर चुके हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत तो है नहीं। बोलो, जल्दी से बोलिए। अच्छा आपने कर लिया है, चलो बहुत अच्छी बात है चंदर। बाकी सब लोग प्रयास करिएगा, नहीं तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो यार, बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अब हम लोग बात करते हैं फॉन्ट की। तो बताओ यार फॉन्ट क्या होता है? जल्दी से बताइए, फॉन्ट क्या होता है? हम लोग W3CSS फॉन्ट की बात कर रहे हैं, इसके पहले हमने आपको फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज ना, ये सब पढ़ा चुके हैं। अगर थोड़ा बहुत भी रिवीजन हुआ होगा तो बिल्कुल आप बता दोगे क्या होता है, बिल्कुल आप बता दोगे क्या होता है। ऑल क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर होना भी चाहिए। अमित शुक्ला, बुक से नहीं बता रहे हैं भैया, अपना दिमाग लगाइएगा, बस सारी कंडीशन वही होगी, बस बॉर्डर अप्लाई कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, बुक से कोई मतलब नहीं है, काहे परेशान हो रहे बुक के लिए। चलिए तो यार फॉन्ट मैंने आपको पढ़ाया था ना, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? बस उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे W3CSS में, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे चीजों को डिफाइन करते हैं, साइज को छोटा बड़ा ना, इफेक्टिव, डेकोरेटिव, कलरफुल, ये सारी चीजें फॉन्ट से हम लोग डिफाइन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुभ्रा का कहना भी सही हुआ कि ये क्या करता है, एक ऐसा ऑप्शन होता है जो फॉन्ट की साइज को क्या करता है,
चेंज करने के लिए सहायता प्रदान करता है, उसी को हम लोग CSS फॉन्ट्स कहते हैं। इसमें टोटली 2-3 स्टेप्स होते हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज ना, हाँ, फॉन्ट नेम, ऐसे सारे चीजें डिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके, बिल्कुल ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए जल्दी से समझ गए हैं। कल हम लोग जैसे आते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद जिसका जो भी डाउट आउट हो, एग्जाम्पल, थ्योरी, वो हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं इसी अंदाज में अपने इसी समय। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अच्छे से एक बार आज का टॉपिक सब लोग घर पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल हमसे आप बताएंगे कल। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं अपने समय से। ओके डियर, सबको बाय बाय, टेक केयर।